2021 में ये, फिर 2022 में फिर से ये छोटे इंजन के साथ, और फिर 2022 के एंडिंग में ये कमज़ोर सी दिखने वाली मोटरसाइकिल। तो इन जैसे डिसअपॉइंटिंग मोटरसाइकिल्स लॉन्च कर बजाज आखिर क्या करना चाहती है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस पूरी सच्चाई के बारे में। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो 2021 के एंडिंग में बजाज जो है वो एक बड़ी सी लॉन्च इवेंट करता है, और इसका प्रमोशन बहुत ही पहले से चालू हो चुका था। और इसकी वजह से लोग जो थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजाज जो है वो RS200 और NS200 में अपडेटेड वर्जन्स लाएंगे, बिकॉज RS और NS को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं लॉन्च होने के बाद। हालांकि RS थोड़ी सी बाद में आई थी, बट NS को तो ऑलमोस्ट 10 साल हो ही चुके थे। तो इसकी वजह से एंथुजियास्ट जो थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि NS और RS में अपडेट आएगा। और जबकि बजाज की भी एक एज एंथुजियास्ट ब्रांड इमेज है, तो ये एक्सपेक्ट करना बजाज से टोटली वैलिड रीजन है। बट बजाज क्या करता है, इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग अपडेटेड NS और RS, बजाज लॉन्च करता है 250cc ट्विन मोटरसाइकिल्स। बेसिकली एक सेमी फेड है और एक नेकेड है, जैसे कि आपको पता ही है। बट साथ ही साथ बजाज जो है वो पुरानी अपनी लेजेंडरी 220F है उसको कंप्लीटली फेस्ड आउट कर देता है। और साथ ही मीडिया में ये भी रूमर्स चलने लगते हैं कि बजाज जो है वो NS और RS200 को भी फेज आउट कर देगा। नाउ ये जो रूमर्स वगैरह थे वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी थे, और सब लोग सोचने में पड़ गए कि ऐसा क्यों हो सकता है, बिकॉज बाइक तो अच्छी खासी सेल हो रही है, बट क्यों फेज आउट करना चाहता है बजाज। और मुझे लगता है इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी थी उस टाइम, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा वीडियो में। तो आगे बढ़ते हुए 2022 में बजाज जो है वो लॉन्च करती है N160, और ये जो मोटरसाइकिल है वो एजेंशियली कार्बन कॉपी है N250 की। अगर आप देखें तो बजाज ने हेवी अमाउंट में पार्ट शेयरिंग की है बिटवीन देस टू मोटरसाइकिल्स, और एजेंशियली सेम ही बाइक्स है ये N250 और N160, एक्सेप्ट इंजन और अदर कुछ चीज़ें जैसे कि ABS वगैरह। ड्यूअल चैनल ABS है 160 में, 250 में ड्यूअल चैनल ABS नहीं था इनिशियली, बट अब शायद उसमें भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अगर आपको याद होगा, ड्यूरिंग द लॉन्च इवेंट ऑफ N250 एंड F250, बजाज ने कहा था मीडिया के लोगों को जो आने वाली प्लेटफॉर्म्स है इनमें पार्ट शेयरिंग की जाएगी फ्रॉम दिस बिगर प्लेटफॉर्म्स, एंड फ्रॉम दिस बिगर प्लेटफॉर्म्स आगे की जो दूसरी छोटी पल्सर से वो डिराइव्ड की जाएंगी। तो ये जो पार्ट शेयरिंग है वो हमें देखने को मिलती है पल्सर N160 में हेवी अमाउंट में, डिराइव्ड फ्रॉम पल्सर N250। नाउ जब N160 मार्केट में लॉन्च हुई उसी टाइम NS160 भी अवेलेबल थी ऑलरेडी, और एजेंशियली लॉन्च प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रखी गई थी। दोनों बाइक्स आती थी ऑलमोस्ट लाइक 1,23,000 रुपीज। एड टू द फैक्ट NS160 जो है वो थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है N160 से। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग अनदर मोटरसाइकिल, राइट? और आगे बढ़ते हुए 2022 में हम देखते हैं बजाज लॉन्च करते हैं पल्सर P150। तो बजाज क्या करना चाह रहा है यहाँ पर, जो अपनी क्लासिकल 150 है उसको रिप्लेस करना चाह रहा है इस नई P150 से। बट यहाँ पर अगर आप P150 को किसी भी एंगल से देखेंगे तो P150 बहुत ही कमज़ोर सी मोटरसाइकिल लगते हैं। पतले टायर्स, पतले फोर्क्स, और नैरो सा टैंक, किसी भी एंगल से बल्कि नहीं लग रही मोटरसाइकिल, बहुत ही कमज़ोर सी मोटरसाइकिल लग रही है। और वो जो एक बूच हंकी लुक जिसको हम एसोसिएट करते हैं पल्सर से, किसी भी एंगल से उस लुक को जस्टिफाई नहीं कर रही है। जो P150 जो मोटरसाइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं ऑन द फ्रंट ऑफ पल्सर 150। कुछ चीज़ें जो अगर आप छोड़ दें जैसे कि USB चार्जर या फिर ABS वगैरह, तो किसी भी एंगल से मुझे ये मॉडर्न मोटरसाइकिल लग ही नहीं रही है। इनफैक्ट अगर इस पर पल्सर लिखाना हो तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये पल्सर है। सो ये सब क्यों हो रहा है, या फिर बजाज ऐसी अजीबोगरीब मोटरसाइकिल्स क्यों निकाल रहा है? नाउ बजाज पल्सर 250 ट्विंस, बजाज पल्सर N160 और बजाज पल्सर P150, इन सभी बाइक्स में कुछ चीज़ें जो है वो मुझे कॉमन दिखाई पड़ रही है। एक पैटर्न सा दिखाई पड़ रहा है मुझे इन मोटरसाइकिल्स के बारे में। और नहीं, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि सभी बाइक्स जो है वो बजाज से बिलोंग करते हैं, नहीं। देयर इज समथिंग एल्स दैट यू नीड टू नो राइट नाउ। तो यहाँ पर ये जो सभी नई बाइक्स है वो किसी ना किसी फॉर्म में पुरानी वाली बाइक्स को जो है वो रिप्लेस करना चाह रही है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो पुरानी वाली बाइक्स है वो ऑलरेडी इससे नई वाली मोटरसाइकिल से अच्छी टेक्नोलॉजीज से भरी हुई है, या फिर सेम लेवल की टेक्नोलॉजीज पुरानी वाली बाइक्स में अवेलेबल है। एग्जांपल बताऊं मैं आपको, पल्सर F250 और पल्सर 220F में सेम चैसी है दोनों भी मोटरसाइकिल की। ओ वेट, नहीं,
पुरानी वाली बाइक की अच्छी है, नई वाली बाइक में है सिंगल क्रैडल फ्रेम और पुरानी वाली में है डबल क्रैडल फ्रेम। नो मैटर कुछ भी बताए बजाज वाले मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कि ये इतनी स्टिफ है उतनी स्टिफ है, नहीं, जो हार्डवेयर एक्चुअली है और डबल क्रैडल है पुरानी वाली पल्सर में, विच इज बेटर देन सिंगल क्रैडल फ्रेम, राइट। और अगर हम उन पुराने रूमर्स की तरफ ध्यान दें जो कि चल रहे थे कि बजाज वाले रिप्लेस करेंगे NS200 और RS200 को इन 250cc बाइक से, तो उनसे कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो लैक कर रही है नई वाली पल्सर्स में, जैसे कि पूरा लिक्विड कूलिंग लूप नहीं है, ऑयल कूल ही है, देन पेरीमीटर फ्रेम नहीं है, सिंगल क्रैडल फ्रेम है। इन जैसी बहुत सारी जो चीजें वो मिसिंग है इन नई पल्सर्स में। अगेन 6th गियर नहीं आता, इवन दो देयर आर 250cc मोटरसाइकिल्स, तो कुछ लोगों के लिए बड़ी चीज हो सकती है कि छठा गियर नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए कुछ मायने नहीं रख सकती, बट बेसिकली आई थिंक 6th गियर इज अ बिग मिस इन दिस मोटरसाइकिल्स, बिकॉज छठा ओवरड्राइव गियर होने से बाइक्स जो है वो हाईवे पे रिलैक्स मैनर में क्रूज करती है, जो कि इन मोटरसाइकिल्स में छठा गियर नहीं है। तो आई थिंक 6th गियर इज अ बिग मिस इन दिस 250cc मोटरसाइकिल्स। तो क्या हम यहाँ पर रियली सोच सकते हैं कि बजाज कंप्लीटली फेस्ड आउट करेगा इन KTM डिराइव्ड मॉडर्न RS और NS200 को, जस्ट बिकॉज दे हैव लॉन्च्ड न्यूअर बाइक्स जो कि N250 और F250 है? आई डोंट थिंक सो, एटलीस्ट फॉर नाउ। तो आगे बढ़ते हुए अगर हम NS160 और N160 का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हमको देखने को मिलती है, इन्फीरियर हार्डवेयर इन N160 एज कम्पेयर टू NS160। 4 वॉल की जगह पर 2 ही वॉल, या फिर पेरीमीटर फ्रेम की जगह पे सिंगल क्रैडल फ्रेम। तो सेम स्टोरी रिपीट हो रही है यहाँ पर, जैसे कि मैं बता रहा था। तो नो नीड टू गो इन डेप्थ, राइट। अब अगर हम P150 और क्लासिकल पल्सर 150 का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर दो बाइक मैकेनिकली ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब श्योर इंजन नया है, थोड़ी सी पावर ज़्यादा है, बट दोनों का क्यूबिक कैपेसिटी सेम ही है। ये यहाँ पर हमको रेडिकली डिफरेंट लुक देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्लिम डाउन मोटरसाइकिल दिख रही है हमें P150 कंपेयर टू द क्लासिकल पल्सर 150। जैसे कि मैंने बताया, नैरो से टायर्स है, नैरो सी फ्रेम है, एंड बहुत ही कमज़ोर सी मोटरसाइकिल लग रही है। और यहाँ पर बजाज ने जो है वो 8 kg वेट जो है वो कम किया है फ्रॉम क्लासिकल 150। तो इस नई मोटरसाइकिल का कर्ब वेट है अराउंड 140 kg, जो कि सुनने में ज़्यादा नहीं लगेगा, बट अगर हम कंसिडर करें कि बजाज जो है वो हज़ारों की तादाद में इन मोटरसाइकिल्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बजाज निकाल रहा है फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। तो सिंस यहाँ पर हम नंबर्स की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए एक हाइपोथेटिकल सिनारियो देखते हैं जहाँ पर बजाज जो है वो 2 kg वेट कम कर रहा है अपनी मोटरसाइकिल से, ठीक है। तो यहाँ पर 1 kg आयरन की कॉस्ट है 65 रुपीज़ रॉ आयरन, ठीक है। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि टैक्सेशन के साथ रॉ आयरन की कॉस्ट हो जाती है 90 रुपीज़। उस रॉ आयरन को प्रोसेस कर यूजफुल पार्ट बनाने में बजाज के जाते होंगे 350 से 400 रुपये, 2 kg के हुए 800 रुपये। और ये 800 रुपये का जो पार्ट है वो कस्टमर के हाथ आते आते इसकी प्राइस जा सकते हैं अपवर्ड्स ऑफ 1600 से 1700 रुपये। मैं कम ही पकड़ रहा हूँ, 2000 के ऊपर भी क्वाइट इजीली जा सकते हैं, बट मैं कंजर्वेटिव कंसिडर कर रहा हूँ 1600 से 1700 रुपये, ओके। नाउ अगर हम देखें यहाँ पर 1600 से 1700 रुपये अगर कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या जाता है बजाज के जो ट्रेडिशनल बुच लुकिंग लुक्स है बाइक्स के, वही कंटिन्यू करने में इस नई P150 में भी। बट नहीं, बजाज वालों ने बहुत ही ज़्यादा स्लिम डाउन लुक दे दिया, बहुत ही कमज़ोर सी दिखने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी, और कस्टमर के स्टैंड पॉइंट से कुछ भी सेंस नहीं करता ये लुक्स के बारे में, ठीक है। श्योर द प्रॉफिट मार्जिन सीम्स सो स्लिम, बट अगर हम बजाज के स्टैंड पॉइंट से देखें, जहाँ पर हमारे इंडिया में 150cc इज अमॉन्ग स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग सेगमेंट इन मार्केट, सो श्योर बजाज इज मेकिंग ह्यूज सेविंग्स एंड प्रॉफिट बिहाइंड इज न्यूअर मोटरसाइकिल्स सच एज पल्सर P150। ओके, तो चलिए फोकस करते हैं पल्सर 250 ट्विंस की तरफ। नाउ अगर हम कर्ब वेट का लॉजिक यहाँ पर भी देखें तो बजाज F250 का कर्ब वेट है अराउंड 164 kg, N250 का है अराउंड 162 kg, RS200 का वेट है अराउंड 166 kg और NS200 का वेट है अराउंड 156 kg। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो कर्ब वेट का लॉजिक है वो यहाँ पर डजेंट एग्जैक्टली सेम वे में अप्लाई नहीं हो रहा, बट यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो है वो काम कर रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दोनों भी जो 250cc पल्सर्स है वो जो है वो इन्फीरियर प्रोडक्ट है अगर हम उसे कंपेयर करें RS और NS200 से, ठीक है। रिमेंबर 2 लेस वॉल्स, 1 लेस गियर, नो लिक्विड कूलिंग एंड नो पेरीमीटर फ्रेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन माय ओपिनियन द बिगेस्ट फैक्टर
जो कि कॉस्ट कटिंग में मदद कर रहा है नई पल्सर्स को, वो है इसकी फ्रेम। और गूगल पर क्विक सर्च करने के बाद ये कंफर्म कर देता है 99 आरपीएम पर RS200 की फ्रेम जाती है अपवर्ड्स ऑफ 20,000। वहीं पर जो नई वाली F250 है उसकी फ्रेम पड़ती है 14,000। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंस्टेंट सेविंग है बजाज के लिए फॉर लाइक 6,000 रुपीज़। एंड अगेन दिस इज़ प्राइस फॉर एंड कस्टमर। बजाज के लिए और भी ज़्यादा सेविंग होती होगी यहाँ पर। NS और RS200 में आता है लिक्विड कूलर। ओके, तो इस लिक्विड कूलर की जो कंप्लीट प्राइस है वो जाती है 2,470 रुपीज़। एंड वही अगर हम ऑयल कूलर की बात करें जो कि आता है F250 और N250 में, उसकी प्राइस जाते हैं अराउंड 1,800 रुपये। तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेविंग है। एंड अगेन दिस कॉस्ट इज़ फॉर एंड कस्टमर एंड नॉट फॉर बजाज। आगे बढ़ते हुए फाइनल पॉइंट पर जाते हुए हम एक चीज़ में क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो फ्रेम का लॉजिक है या फिर चासिस का लॉजिक है जो कि 250 और जो 200 से उनको जो अप्लाई हो रहा है वो सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है यहाँ पर NS और N160 को भी। बिकॉज NS 160 में जो है वो पेरीमीटर फ्रेम है और N160 में जो है वो क्रैडल फ्रेम है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है वो सर्विस कॉस्ट एंड टाइम। तो देखिए ट्रेडिशनली बजाज की जो सर्विस कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, इट डजंट कॉस्ट यू बॉम्ब। बट व्हाट आई थिंक, क्या मुझे लग रहा है RS और NS200 किसी बुरी सपने की तरह है किसी भी मैकेनिक के लिए। बिकॉज जस्ट टू क्लीन एयर फिल्टर, यू नो, दोनों सीट्स निकालो, देन टंकी निकालो, जस्ट टू एक्सेस बैटरी, दोनों सीट्स निकालो। आई मीन लिस्ट गोज ऑन एंड लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग NS और RS200 के कस्टमर है जो कि एक्सेलरेशन का इशू जो है वो फेस कर रहे हैं। एंड बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नया इंजन है वो KTM डिराइव्ड इंजन है। ये वाला इंजन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बनाने में भी। इसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है ये जो RS और NS200 का इंजन है वो रिपेयर करने में भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें ज़्यादा टाइम और समय जा रहा है। टाइम और समय सेम ही चीज़ हुई, बट कॉस्ट भी ज़्यादा जा रहा है बिकॉज टाइम ज़्यादा लग रहा है रिपेयर होने के लिए। और आप क्विक सर्च अगर करें गूगल पे एक्सेलरेशन इशू रिगार्डिंग NS और RS, तो आपको ऐसे हज़ारों कस्टमर मिल जाएंगे जिनकी बाइक में एक्सेलरेशन का इशू आ रहा है। और बजाज ने उन कस्टमर को आज भी जस्टिफाई नहीं किया है उनका इशू जैसे कि तैसा है NS और RS के कस्टमर का। एंड मुझे लगता है बजाज ने जस्ट अबैंडन कर दिया है उन कस्टमर्स को विदाउट सॉल्विंग इशू ऑफ दोज पर्टिकुलर मोटरसाइकिल्स। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हम कुछ चीज़ें तो ज़रूर कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अपने पुराने वाले लॉयल कस्टमर्स के इश्यूज़ को सॉल्व करना और एग्जिस्टिंग वेल परफॉर्मिंग मोटरसाइकिल्स को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना बजाज डिलिबरेटली अवॉइड कर रहा है और अननेसेसरी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर न्यू कस्टमर्स को भी गुमराह कर रहा है। और ऐसे लग रहा है कि कोविड के बाद बजाज ने जो अपनी ब्रांड की डायरेक्शन है वो टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाना शुरू किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके जो लॉसेस है वो कम करेंगे और प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंप्रूव करे इसकी तरफ उन्होंने ध्यान देना स्टार्ट किया। और जो मैनेजमेंट है उसने कम्प्लीटली 180 डिग्री टर्न लिया फ्रॉम एज अ एंथुजियास्ट ओरिएंटेड ब्रांड टू स्टार्टेड टू मेकिंग कुछ भी काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। रिमेंबर बजाज ने जो है वो पल्सर 220F को डिसकंटिन्यू करके पल्सर 250 ट्विंस को लॉन्च किया और उसको वो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट कह रहे हैं। आई मीन दिस इज़ वन ऑफ प्राइम एग्जांपल ऑफ हिपोक्रेसी दैट बजाज इज डूइंग विद दिस न्यू मोटरसाइकिल्स। रिमेंबर दोज ओल्ड डेज। क्या आपको वो पुराने वाले दिन याद है जब बजाज एक्सपेरिमेंट कर रहा था 8, 9, 10 अलग अलग डिस्कवर लॉन्च करके एक ही साथ मार्केट में। किसने सोचा था कि कुछ समय के बाद बजाज ये कर सकता है पल्सर ब्रांड के साथ भी। बट हियर वी आर, सो सरप्राइज। सो व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी? वेल, द मॉरल ऑफ स्टोरी ये है दोस्तों कि कॉस्ट कटिंग और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के चक्कर में बजाज वालों ने बहुत ही इन्फीरियर प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दिया है और अपने मीडिया और अदर इन्फ्लुएंसेस के द्वारा ये जो इन्फीरियर प्रोडक्ट्स है बजाज वाले आपको चिपकाना चाह रहे हैं, अनइन्फॉर्म कस्टमर्स को चिपकाना चाह रहे हैं। देयरफॉर इस वीडियो का मकसद ये है दोस्तों कि कस्टमर्स को मोर इन्फॉर्म करना, ज़्यादा अवेयर करना इन सब नई बाइक्स में जो नई टेक्नोलॉजीज आती है उन सब के बारे में। एंड बजाज के रिगार्ड्स में उल्टा है, बजाज की नई बाइक्स में इन्फीरियर टेक्नोलॉजीज आती है। अगर हम रॉयल इनफील्ड का एग्जाम्पल देखें तो रॉयल इनफील्ड की जो नई क्रूजर आई है या फिर इंटरसेप्टर 650 है उसमें 4 वॉल का हेड आता है। बट बजाज वाले नई 250cc बाइक्स में या फिर नई 160cc
N160 में जो है वो 2 ही वॉल का हेड दे रहे हैं। सो मतलब वो 4 से 2 की तरफ जा रहे हैं। सो उल्टा हो रहा है बजाज के सिचुएशन में। इसकी वजह से दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि ये जो फेज है इंटरनल कंबशन बाइक का, ये जो फेज है वो लास्ट फेज है इंटरनल कंबशन इंजन बाइक्स का, बिकॉज ईवी जल्द ही आ रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है इंस्टेड ऑफ डूइंग कॉस्ट कटिंग इन मटेरियल, मुझे ऐसा लगता है कि बजाज वालों ने ऑल इन जाना चाहिए। उनकी फिलोसफी ये होनी चाहिए कि हम कितना ज़्यादा दे सकते हैं कस्टमर को ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, बट वैसे फ़िलहाल तो होते हुए नहीं देख रहा। और एंड में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि देश बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि पेड प्रमोशन कर रहे हैं मीडिया हाउसेस के द्वारा, एंड दिस इज़ रियली सैड ट्रूथ ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ओवरऑल। एंड देयरफॉर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ये आपका हार्ड अर्न मनी जाने वाला है किसी भी चॉइस के साथ, राइट हो या फिर रॉन्ग हो, आप ही को जीना है आपकी चॉइस के साथ, राइट हो या फिर रॉन्ग हो, और ना कि उस मीडिया हाउस को जिसने ब्रांड का पेड प्रमोशन करवाया, पेड रिव्यू को आपको दिखाया, और जिस पेड रिव्यू को आपने देखकर आपका डिसीजन ले लिया, राइट और रॉन्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।